हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले साल पेपर में स्वर और व्यंजन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे। बच्चे जो हैं वो बाकी विषयों में उलझे रहे, लेकिन स्वर व्यंजनों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आए थे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज हम दो विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तो है आपका अघोष सघोष व्यंजन क्या होते हैं, या अघोष सघोष ध्वनियाँ कहिए, बल्कि क्योंकि सिर्फ व्यंजन नहीं, स्वर भी आपके अघोष सघोष होते हैं या अल्पप्राण महाप्राण होते हैं। तो इसे अल्पप्राण महाप्राण या अघोष सघोष ध्वनियाँ कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको आज का विषय अच्छे से समझना है, बहुत ही जल्दी हम समझ लेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो से आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको फ्रेंड्स क्या करनी है, वर्णों का उच्चारण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहती हूं क, इजीली बोला गया क। एक होता है ख, पूरी जान लगा के बोला गया। बस यही जो है वर्णों का सही उच्चारण अगर आपको पता हो तो ये चारों चीजें आपके लिए बहुत ही आसान है। अब अगली चीज पर आइए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है फ्रेंड्स, आपको हिंदी की वर्णमाला याद होनी पड़ेगी। जब तक आप हिंदी की वर्णमाला नहीं समझेंगे, विषय आपको नहीं समझ में आएगा। दूसरी चीज, अब जो हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें आपको एक चीज बार बार आएगी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो देखिए, क वर्ग क्या होता है, क वर्ग होता है पूरा आपका क ख ग घ अंग, ठीक है ना। ये होता है पूरा च वर्ग, च छ ज झ इय। फिर होता है ट से स्टार्ट होने वाला ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर होता है आपका त से स्टार्ट होने वाला त वर्ग, त थ द ध न। और लास्ट में होता है फ्रेंड्स आपका प वर्ग, प से स्टार्ट होने वाला प फ ब भ म। ये जो पांच वर्ग है ना फ्रेंड्स, इसका उच्चारण स्थान में तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि पूरा का पूरा प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। ट वर्ग, उसका पूरे के पूरा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। तो ये वर्ग जो हैं, और वैसे भी ये जो आपका जो कॉलम है, 5 कॉलम 5 रोज, 5 × 5 25, यही होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और दूसरा, अब हम जब कॉलम की बात करेंगे, ये आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। कॉलम मतलब ये सीधी रेखाएं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना होगा, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं उच्चारण की, चलिए पहला वर्ग बोलिए, क ख ग घ अंग। तो जब आपने क ग अंग बोला तो इजीली बोला, लेकिन ख और घ पूरा जोर लगाकर बोला। उसी प्रकार च ज ञ इजीली बोला, लेकिन छ और झ पूरा जान लगाकर बोला। तो यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं, वही हम आपको अभी फटाफट बता देंगे। सबसे पहले प्रयत्न के आधार पर ध्वनियां होती हैं घोष और अघोष। घोष को ही सघोष कहा जाता है फ्रेंड्स। घोष हो या सघोष हो, एक ही बात है, घोष सघोष। अब इसकी परिभाषा क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियां अर्थात तंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो आपकी जो ध्वनियां है वो कहां से निकलती हैं, यहां से ही आपकी आवाज निकलती है ना, क ख ग, सारी आवाज यहां से आ रही है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन, अब ये कंपन होता है या नहीं होता है। अगर तो स्वर तंत्रियों में कंपन है तब तो वो ध्वनि सघोष है। अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो वो ध्वनि अघोष है। अब इसे समझा कैसे जाए, एक बार ट्राई कीजिए। क ख ग, च छ ज, ट ठ ड। आपने देखा हर कॉलम में पहले दो जो हम वर्ण बोलते हैं वो ऊपर ऊपर से बोलते हैं, लेकिन जो तीसरा वर्ण बोलते हैं अंदर से बोलते हैं। क ख ग अंदर से ऐसे करके बोलते हैं। तो बस यही चीज है, जो पहले दो कॉलम होते हैं, पहला और दूसरा कॉलम, जो आपने अभी वर्ग पढ़े 5, तो पहला और दूसरा कॉलम हमेशा अघोष होगा, तीसरा चौथा और पांचवा कॉलम आपका सघोष होगा। ये सबसे मेन नियम, और कुछ नहीं है इसमें। पहला और दूसरा कॉलम अघोष, तीसरा चौथा पांचवा कॉलम सघोष, जो अंदर से बोला जाए। ट ठ ड, च छ ज, प फ ब, अंदर से बोला जा रहा है, तो वो आपका सघोष। फिर तीसरी चीज क्या होती है, जितने भी स्वर हैं सारे के सारे सघोष होंगे। याद रखिएगा, जितने भी स्वर हैं सारे के सारे सघोष। अ आ अंदर से बोला जा रहा है, तो ये अंदर से बोलने वाली जो ध्वनि है उसे सघोष कहते हैं। और लास्ट में बात आती है
अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की, तो जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व और साथ ही साथ ह भी स्वरों की भांति ही बोला जाता है। तो जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन हैं सारे आपके सघोष में आएंगे और अघोष में आपका श, श और स। श, श, स जो है वो आपका अघोष में जाएगा। तो बस इतना सा था अघोष सघोष में। दूसरी चीज आती है आपकी अल्प प्राण और महाप्राण। ये होता है आपका श्वास बल के आधार पर या प्राण की मात्रा के आधार पे। श्वास, श्वास का मतलब होता है सांस, आपकी सांस, और बल मतलब होता है ताकत। तो बोलने में कितनी ताकत लग रही है, तो बोलने में ज्यादा जान लगे तो महाप्राण, बोलने में कम जान लगे तो अल्प प्राण। अब इसमें भी क्या होता है, अल्प प्राण का मतलब होता है पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम फ्रेंड्स, और महाप्राण में होता है सेकंड एंड फोर्थ कॉलम, दूसरा और चौथा कॉलम। तो कॉलम वाइज देखिए कितना आसान है याद करना। अब जैसे कि मैं बोलती हूं क, क सिंपली बोला मैंने, क, ग, ट, ड, लेकिन ख, घ, झ, फ, ये देखिए सारे बोलकर देखिए, थ, ध, जिन्हें बोलने में पूरी जान लग रही है वो आपके महाप्राण, और जो आसानी से बोले जा रहे हैं वो आपके अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा कॉलम, यहाँ पे दूसरा और चौथा कॉलम महाप्राण। इसमें भी वही है, सभी के सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं, जैसा कि सभी स्वर आपके सघोष भी होते हैं और सभी प्राण आपके, ये सभी स्वर आपके अल्प प्राण भी होते हैं। तो ये समझना तो सबसे आसान है, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर अल्प प्राण भी हैं, सघोष भी हैं। इनको तो आप 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब महाप्राण में श, श, स, ह, ये चारों के चारों ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण में आएंगे, ऊष्म व्यंजन। और जितने आपके अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, ये चारों के चारों आपके अल्प प्राण में आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मेन बात वही है, उच्चारण, जितना सही से आप उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये नियम तो आप रटते रहिए, अगर आपको एक बार उच्चारण आ गया ना, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस इतना सा ही था आपका अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष। बाकी ये जितना भी आपने समझा उसके आधार पर आप लिखिएगा जरूर कि ज व्यंजन का प्रकार क्या है। विकल्प आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।